आज हम रिफाइनरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और ख़ासकर सिनर्जी के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने रिफाइनरी सेक्टर के बारे में वीडियो बनाई थी और सिर्फ इसलिए बनाई थी कि अटक रिफाइनरी में उस दिन एक्टिविटी नज़र आई थी, तो मैंने कहा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ आपको। सिनर्जी के बारे में मैंने क्यों बात नहीं की थी, मैं डिलिबरेटली मैंने बात नहीं की थी इसलिए कि लोग सिनर्जी के बारे में बहुत पूछते हैं। उसके बाद उसी रिफाइनरी सेक्टर के आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो सिनर्जी के बारे में लोगों ने बहुत पूछा। तो आज मैंने कहा कि चलें आज सिनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग पेनी स्टॉक्स में काम करें, बट मजबूरी है, बात तो करनी है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं, फाइनेंशियल्स इसके बुरे नहीं हैं, ठीक है, मुझे बुरे नहीं लगते। अगर मैं रेट्स के साथ उसको मैं कंपैरिजन करूं, जो उसका रेट चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से तो मुझे इसके जो फंडामेंटल्स है इतने बुरे नहीं लगते। आप इनके फंडामेंटल्स के बारे में क्या जानते हैं, आप डेफिनेटली उसको मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसके फंडामेंटल्स कैसे लगते हैं। आप अपनी रिसर्च करें और मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं आपका इंतज़ार करूंगा कि आपको इनके फंडामेंटल्स में क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ बुरी लगती है। सबसे बुरी जो चीज़ है वो यही है कि ये सबसे बड़ी कंपनी है, रिफाइनरी में सबसे बड़ी कंपनी है। और आजकल पार्को जो कंपनी है, जो 40% तक तकरीबन उसकी प्रोडक्शन है रिफाइनरी, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आजकल बंद हो गई है 58 डेज़ के लिए। इस वजह से रिफाइनरी सेक्टर में कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही होगी आपको। इसी वजह से लोगों ने शायद सिनर्जी को भी इन्होंने हिट लिस्ट रखा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने सिनर्जी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ओवरऑल अगर देखा जाए 3 से 4 दिन हो गए हैं रिफाइनरी सेक्टर में एक्टिविटी नज़र आ रही है ऊपर की तरफ, बट ओवरऑल टेक्निकली पूरा सेक्टर जो है ये दबाव का शिकार है, ठीक है। मैं तो ज़्यादा टेक्निकल लेवल्स के ऊपर मेरा बिलीव है, बेसिकली मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को देख रहा होता हूँ, बट मेरा जो बिलीव है वो टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा है। वो आपको पता चल जाएगा क्यों बिलीव ज़्यादा है। देखिए सबसे पहले तो इसकी जो सेल्स हैं वो बेहतर हैं, मतलब बढ़ती हुई सेल्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉफिट्स की, तो लास्ट ईयर में 2023 में इसने लॉस शो किया था, 2.34 ईपीएस इसकी आई थी माइनस में, अब जो आ रहा है 0.18 प्लस में जा रहा है। तो सीधा चीज़ें देखूं तो ये मुझे थोड़ा बेहतर ही लगता है अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं इसके करंट मार्केट रेट के हवाले से, ठीक है। ये तो हो गया इसके फंडामेंटल्स। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको अटक रिफाइनरी के भी फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ कि अटक रिफाइनरी के फंडामेंटल्स क्या हैं। अगर मैं अटक रिफाइनरी के सिर्फ फंडामेंटल्स देखूँ तो इसकी भी बढ़ती हुई सेल्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी भी सेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है, बढ़ती हुई सेल्स हैं। और इसके साथ साथ आप इसकी ईपीएस देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये आपकी देखिए 274 2023 की इसकी ईपीएस थी और 236 इसकी इस साल की ईपीएस आ रही है। और मतलब आउटस्टैंडिंग अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको आउटस्टैंडिंग नज़र आएंगे, बट मार्केट में जो डायरेक्शन है यानी कि जो इसका ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। अटक रिफाइनरी का भी आप देख लें कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। अटक रिफाइनरी का भी डाउनवर्ड ट्रेंड है, बड़ा क्लियर है। आप फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर मार्केट नहीं पसंद कर रही है उसकी, वो तो नहीं कर रही, तो हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब पसंद करेगी तो हम भी उसको पसंद करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मेरा तो सिंपल सा फार्मूला है कि जब मार्केट उसको पसंद करेगी तो हम भी उसको पसंद करेंगे। अब अगर मार्केट रिजेक्ट करेगी तो हमें क्या ज़रूरत है उसको एक्सेप्ट करने की, ठीक है। मार्केट से बड़ा तो कोई नहीं है। तो अगर सिनर्जी के बारे में बात की जाए तो सिनर्जी का भी आप देख लें जो सूरत हाल है, वो डायरेक्शन जो है वो उसकी डाउनवर्ड ही है। अच्छा, अब अगर मैं देखें सिनर्जी का कोई भी पॉइंट, कुछ भी अगर मैं इसमें से अगर पॉजिटिव निकालना भी चाहूँ ना, अगर टेक्निकली मैं बात करूँ, मैंने फंडामेंटली में तो आपको मैंने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें इसकी पॉजिटिव बता दी हैं, बट अगर टेक्निकल के हिसाब से मैं देखूँ, इसकी प्राइस को देखूँ, प्राइस एक्शन को देखूँ, तो प्राइस एक्शन में देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, ट्रेंड लाइन से नीचे काम कर रही है। ये आखिरी तौर पे मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, लेकिन देखें ट्रेंड लाइन से नीचे काम कर रही है, 45 की मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रही है, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रही है। काफ़ी अरसे से आप समझ लें कि कंसोलिडेशन में है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन का पीरियड, इसका ये देखें, ये पीरियड सारा जो है ये कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है। मार्केट बेइंतहा तेज़ है, लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जब स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़तरा हो सकती है, लेकिन जो लोग मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे एवरेज कर सकते हैं, तो वो इसको बाय कर सकते हैं।
फिर कहूँगा कि एक पेनी स्टॉक में काम करना आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा फ़न है, बहुत बड़ा फ़न है। तो अगर वो फ़न आप जानते हैं तो पेनी स्टॉक्स में काम करें, अगर आप वो फ़न नहीं जानते तो फिर आप इससे दूर रहें। और फ़न वो यही है कि आप एडिक्ट ना हो इसके। अगर आप समझते हैं कि आप एडिक्ट हैं पेनी स्टॉक में काम करने के, आपने 10 पेनी स्टॉक्स में काम किया, 1 में प्रॉफिट लिया, 9 में लॉस किया, तो फिर आप काम ना करें। लेकिन आप पेनी स्टॉक्स को मैनेज करना जानते हैं और आपकी जो प्रॉफिट यानी कि जो करने की जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो 10 में से 7-8 दफ़ा प्रॉफिट लेते हैं, फिर तो आप पेनी स्टॉक्स में काम करें। लेकिन 10 में से अगर आप 9 दफ़ा लॉस करते हैं पेनी स्टॉक्स में या फंस जाते हैं, बहुत पुराने शेयर्स भी आपके पास पड़े हों, फिर आप पेनी स्टॉक्स में काम ना करें। तो सिनर्जी टेक्निकली वीक है। टेक्निकली अगर बेहतर हो, अगर आप ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ट्रेंड लाइन से ऊपर मिनिमम इस ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर फ़र्ज़ करें, इसका मैं लेवल भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो 4 रुपये बनता है, ठीक है। तो अगर वो 4 रुपये से ऊपर रहता है, सिनर्जी सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। ये मिनिमम बिल्कुल क्राइटेरिया आपको मैं बता रहा हूँ कि 4 रुपये से ऊपर ही इस पे काम करना है। 4 रुपये से नीचे काम करेंगे तो ख़तरा है, तो 4 से ऊपर काम करेंगे तो कुछ इसमें पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है। अगर मैं ज़बरदस्ती इसके अंदर कुछ टेक्निकल के अंदर कुछ ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश करूँ तो वो 4 रुपये से ऊपर इसमें मुझे पॉजिटिविटी नज़र आती है, ठीक है। बाकी जो सेक्टर हैं, यानी पूरा सेक्टर में जो एक्टिविटी नज़र आ रही है, मैंने आपको बताया था कि पार्को जो 40% उसकी कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में, वो 58 डेज़ के लिए बंद हो गया है। उस वजह से मुझे लगता है कि जो हमारा रिफाइनरी सेक्टर है कि फुल स्ट्रेंथ पे ही काम कर रहा है, फुल कैपेसिटी भी काम कर रहा है, और 26 डेज़ का मेरा ख्याल इनके पास होता है, इनके पास सेविंग होती है, उसमें से वो यूज़ कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, हमारी जो रिफाइनरी सेक्टर है, रिफाइनरीज जो हैं वो अपनी फुल प्रोडक्शन पे काम कर रही हैं आजकल। तो मुझे लगता है इसी वजह से इसमें तेज़ी आई होगी, या शायद कोई सऊदी वफ़द जो आया उसके पास, उसकी मैंने ख़बरें में देखने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया है रिफाइनरी सेक्टर के लिए। अगर कुछ होगा भी तो चीज़ों को एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत अरसा लग जाता है। तो जब गेम स्टार्ट होगी, जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी, जब माहौल बनेगा, तब आप इसमें आ जाएं। जब तक अपना पैसा और अपना टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें ख़ासकर। थैंक यू वेरी मच।